Assalamualaikum everyone. Hope you are fine, enjoying, cool and having fun. Stay connected for more. ये ट्रू और बिल्कुल मोटिवेशनल स्टोरी है एक 11 साल की बच्ची की, जो कि एक वक्त में अपने अंकल के साथ कहीं घूमने निकलती है। तो रास्ते में उन दोनों को 4 आदमी पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं, चाकू निकालते हैं। अंकल को पकड़ा, अंकल को अपने हाथ के अंदर डाला और छुरी से गर्दन के आर पार कर दिया जाता है। अब लड़की वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये जो चारों लड़के थे उनके नेबर्स थे। लड़की कहती है कि खुदा के लिए मुझे कुछ नहीं करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो रहमदिल बिल्कुल भी नहीं थे। लड़की को पकड़ा, लड़की के गर्दन में छुरी मारा। लड़की ने भागने की तो उनसे खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन छुड़वा नहीं पाई थी लड़की। तो उसको चाकू मारा, लड़की गिर गई। उस वक्त लड़की डायरेक्ट फौरन बेहोश नहीं हुई थी। जब लड़की जैसी उठती है, देखती कि मेरे इर्द गिर्द भी वो पैर हैं जो पहले थे, इनके वो 4 लोग अब भी वहां खड़े थे। लड़की फिर से बेहोश होने का ड्रामा करती है। अब वो जैसे ही चारों भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वो लड़की उठती है, अपने इस खून के साथ अपने घर की तरफ भागना शुरू करती है। अब भागते भागते उसकी नजर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। उसकी माँ ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये मेरी बच्ची है। उसको जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो दोनों, डॉक्टर्स कहते हैं कि सॉरी आप बहुत ज्यादा लेट पहुंच चुके हो, अब हमें इसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है हमारे लिए, बहुत ज्यादा हार्ड टास्क आपने हमें दे दिया, इसको बचाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं ठीक है, फिर भी ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। करीबन 4 घंटे ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं, कहकर कि कांग्रेचुलेशन शी इज अलाइव, बट हम इसके दोनों हाथ काटने पर माँ कहती है हाथ कहाँ से काटे? डॉक्टर कहते हैं हाथों के पंजे हमने काटे। माँ कहती है वजह, अपने वजह अपनी बेटी से पूछो। जब बेटी के पास जाते हैं वजह पूछने के लिए, तो बेटी कहती है कि जी बिल्कुल डॉक्टर, मेरे हाथ उन चारों ने बहुत ज्यादा जोर से पकड़े थे। अब जैसे मैंने उनको उनसे दूर करने की कोशिश की थी, हाथों को छुड़वाने की कोशिश की थी, तो उसी वक्त मेरे हाथों से किसी आवाज निकली थी, तो इसलिए उसके हाथ डैमेज हो गए थे, पैरालाइज हो गई थी लड़की दोनों हाथों से, तो इसलिए उसके दोनों हाथ काटने पर डॉक्टर मजबूर हो गए थे। बहुत ज्यादा गरीब थे। जैसे ही ऑपरेट करने का मामला खत्म हुआ, लड़की घर की तरफ आई। अब रियल ट्रेजेडी वहां से स्टार्ट हुई तो उनका घर भी उनको जला हुआ मिला। वो जो 4 लोग थे उन्होंने उसके घर को भी जला दिया। सब परेशान, माँ बच्चे तो ज्यादा परेशान। अब लड़की सोचती है कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, आखिर हमारी गलती क्या है? एक तो मेरे दोनों हाथ चले गए, अब तक मैं डैमेज हूँ, और इसके साथ जब घर की तरफ आती हूँ तो घर मेरा जला हुआ होता है। लड़की इन तमाम मामलात को छोड़कर अपना फोकस उस पर रखती है जो आने वाला कल होता है उसके पास। उस पर नहीं रखती कि मेरा घर जल गया, मेरे पास दोनों हाथ नहीं है। इस मामलात को छोड़कर कहती कि अब मुझे कुछ करना है अपने लिए और अपनी माँ के लिए, जो अब मेरे साथ बहुत ज्यादा दुख और गम की जिंदगी गुजरने वाली होगी, अब उसके लिए और अपने लिए मुझे कुछ करना है। लड़की अपना पढ़ने का काम स्टार्ट करती है और लड़की टीचिंग स्टार्ट करती है। उसके बाद लड़की को हैंडीकैप स्कूल का प्रिंसिपल करार दिया जाता है। फिर भी लड़की वहां नहीं रुकती है, वहां बिल्कुल वो रुकती नहीं है। अब उसके बाद आर्ट और फैशन के कामों को स्टार्ट करती है। वो आर्ट और फैशन के